संवेदनशील जिसका जीवन हो, दूसरों की तकलीफ जब स्वयं की पीड़ा बन जाए, दूसरों का सुख जब अपना सुख बन जाता है, दूसरों की उन्नति जब अपनी खुशी बन जाती है, दूसरों की कार अपने लिए प्रसन्नता का जब मार्ग खोलती है, तो दूसरों के आनंदित देख स्वयं आह्लादित हो जाता है। ये सब भगवान के गुण होते हैं। और याद रहे, जो दूसरों की उन्नति को देखकर दुखी हो जाता है, निंदा करने लगता है, बुराई करने लगता है, याद रखना, उन्नतशील व्यक्ति की जो बुराई करने लगता है वो स्वयं कभी उन्नत नहीं कर पाता है, उन्नति नहीं कर पाता है। धनवान को देखकर जो धनवान की बुराई करने लगता है वो सदा के लिए धनहीन हो रह जाता है। गुणवान व्यक्ति की जो व्यक्ति बुराई जब करने लगता है तो वह दुर्गुणों से भरने लग जाता है। जो व्यक्ति सज्जनों की निंदा करता है वह स्वयं दुर्जन बनकर रह जाता है, राक्षसी जीवन जीता है। इसलिए हमेशा सज्जनों का गुणगान करना चाहिए। किसी की कार को देखकर भी नमस्कार कर लेना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। आपके आसपास किसी का फलता फूलता परिवार देख चुपके से पूछ लेना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है भाई, क्या है फॉर्मूला, मुझे भी जरा बता दो, मैं भी तो अपने घर में थोड़ा लागू कर लूं, मेरे घर में भी खुशी आए। महान बनो और बैर को मिटाने की कोशिश करो, कुछ नहीं मिलेगा। बैर बढ़ाने की कोशिश क्यों करना है? एक कहानी जो आप सबने सुनी होगी, अवश्य सुनी होगी, यहां कुछ भी नया नहीं है, जो कुछ है वही मैं आपको बता रहा हूं। एक राजा के दरबार में एक हाथी था। वो हाथी शाही हाथी कहलाता था, क्योंकि राज दरबार का हाथी बड़े शब्दों में सम्मान भी पाता था। हाथी का अपना भौकाल टाइट था। जो भी उस हाथी के पास से गुजरता था वो दूर से ही उस हाथी को प्रणाम करता था कि नमस्कार साहिब, क्योंकि राज दरबार का हाथी था, कोई साधारण हाथी नहीं था, कोई जंगली हाथी नहीं था। हाथी का भौकाल एकदम टाइट। छोटी मोटी राजा के दरबार में जो और भी जानवर थे वो भी सोचते थे कि वाह हाथी महाराज, ऐसा कौन सा आपने पुनर्जन्म में कर्म किए। खैर, उस हाथी को अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता था, हरा चारा देते थे। हाथी की देखरेख करने के लिए मंत्री वहां लगे हुए थे। दाल चावल सब्जी रोटी हलवा पूड़ी जो भी राज दरबार में बनता, राजा साहब उसे एक बड़े थाल में लाकर उस हाथी को बड़े प्रेम से खिलाते थे, क्योंकि वो हाथी राजा साहब के बड़ा करीब था। राजा साहब उसे बहुत प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, और हाथी भी राजा साहब को बड़ा
प्रेम करता था, बड़ा मजे से वो खाना हर रोज खाता था। लेकिन हाथी तो हाथी है, हरा चारा भी खाता है और राजा साहब के द्वारा लाया गया बड़ा थाल भी खाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हाथी खाना खाता है तो उसके खाने के तरीके से कुछ खाना बाहर भी गिर जाता है, थोड़ा इधर उधर भी गिर जाता है। हाथी को जितना खाना होता है उतना खा लेता है, बाकी थोड़ा बहुत खाना इधर उधर गिर जाता है। एक आवारा कुत्ता घूम रहा था। आवारा कुत्ता ने दूर से देखा और कहा कि यह हाथी उतना समझदार है नहीं। क्या समझदारी है इसमें, कुछ खाता है और कुछ गिरा देता है। और जो चावल पूरी इधर उधर गिर जाती थी वह कुत्ता आकर चुपके से उसे खा लेता था, डरते डरते कि कहीं हाथी मार न दे। हाथी चुपचाप अपना खाना खाता, कुत्ते को देखता, कुत्ता अपना खा रहा है, हाथी अपना खा रहा है, जबकि वो खाना हाथी का ही था। देखते देखते उस कुत्ते की सेहत बन गई। जूठन खाकर भी वह कुत्ता तंदुरुस्त होने लगा। जब वो जूठन खा रहा था, हाथी ने कहा कि मित्र, जूठन क्यों खा रहे हो, मेरे साथ ही आकर खा लो। दोस्ती हो गई। एक दिन कुत्ते पर मंत्री जी की नजर पड़ गई। कहा कि यह हाथी का भोजन ये चुपके से खा रहा है, डर डर के खा रहा है। और हाथी ने तो उसे निमंत्रण दे दिया कि डरते क्यों हो भाई मित्र, मेरे लिए तो शाही इंतजाम हो ही रहा है, क्योंकि मैं शाही हाथी हूं और तुम मेरी जूठन से काम चला रहे हो, मुझे बड़ा दुख होता। आओ और इसी थाल में तुम भी खा लो। सुनकर कुत्ते ने पूंछ हिलाई और कहा कि धन्यवाद हाथी भाई, मैं तो खुश हो गया। दोनों साथ में खाना खाने लगे। जन्म जन्म के बैरी दुश्मन कुत्ता और हाथी आज साथ में खाना खा रहे हैं। जन्म जन्म के बैरी। आपने देखा होगा कि हाथी जिस गांव में निकलता है सब कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। ऐसे कुत्ते खूब लड़ते रहते हैं आपस में, लेकिन जब हाथी आता है तो कुत्ते सब संगठित होकर हाथी के पीछे भौंकते हैं। ध्यान दिया होगा आपने, आगे कोई नहीं भौंकता है, सब पीछे भौंकते रहते हैं। और याद रखना, ऐसे किसी भी क्षेत्र में जब कोई हाथी जैसा जबरदस्त पहलवान व्यक्ति आता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, तो कुत्ते जैसे लोग जो अभी तक आपस में कटते थे, लड़ते थे, नौचते थे, वो सब एक होकर भौंकना शुरू कर देते हैं, उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं, उसकी बुराई करने में लग जाते हैं। लेकिन हाथी अपने रास्ते पर चलता रहता है, कुछ नहीं कर पाते। आज उसी कुत्ते और हाथी की दोस्ती हो चुकी है, प्रगाढ़ दोस्ती हो चुकी है। कहां वो आवारा कुत्ता और कहां वो शाही दरबार का हाथी शाही भोजन कर रहा है, और उसी शाही भोजन में एक आवारा कुत्ता रोज खा रहा है। ये इतनी प्रगाढ़ दोस्ती हो चुकी है। जब माननीय मंत्री जी की नजर पड़ी तो देखा उन्होंने कि कुत्ता और हाथी एक ही थाली में खा रहे हैं। बड़ा गुस्सा आया मंत्री जी को। मंत्री राजा को बताया कि राजा साहब एक गड़बड़ हो गई, आप जो हाथी के लिए भोजन भेजते हैं उसमें कुत्ता भी खा रहा है। खा रहा होता तो मैं समझ सकता, लेकिन ये हाथी तो अपनी सूंड में लपेटकर कुत्ते को भी अपनी पीठ में बिठा लेता है।
सवारी भी कराता है। अब भाई अगर कुत्ता हाथी की पीठ पर बैठे तो ये तो राजा का अपमान है ना, क्योंकि हाथी की पीठ पर राजा सुशोभित होता है, अब उस पर कुत्ता सुशोभित हो रहा है। जब राजा को यह सूचना मिली तो राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ इस कुत्ते को पकड़कर कहीं दूर छोड़कर आओ। मंत्री ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस कुत्ते को पकड़े और ऐसी जगह छोड़कर आओ कि यह कुत्ता वापस कभी लौट कर ना आए। कुत्ते को पकड़ा गया और दूर छोड़कर आया गया नदी किनारे। वहीं नदी के किनारे एक किसान अपनी फसल को देख रहा था। उसने उस कुत्ते को देखा, 4-5 दिन की कुत्ता बिना खाए पिए यहां पर पड़ा हुआ है, उदास है। किसान को दया आ गई। किसान उस कुत्ते को लेके अपने घर पहुंचा। गरीब किसान था, जो कुछ भी खाता खुद खा लेता, बाकी जो बचता उस कुत्ते को भी रोटी खिला देता था। कुत्ता थोड़ा खाता उस रोटी में और उसे भी छोड़ देता, क्योंकि उसे रोज अपने मित्र हाथी की याद आती थी। कुत्ता सुबह शाम रोता भी। कुत्ते की दशा को देख किसान भी दुखी हो जाता कि आखिर मामला क्या है। याद रखना, हित और अहित पशु पक्षी भी जानते हैं। हम और आप जो भाषा बोलते हैं वो तो पशु या पक्षी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आपके और हमारे भाव जो हैं वो उनमें भी हैं। इसीलिए जब आप किसी कुत्ते से कहते हो कि इधर आओ बेटा, इधर आओ इधर आओ, कुत्ता भाग के आ जाता है। कैसे आ जाता है भागकर? आपकी भाषा तो नहीं जानता है। जब आप एक बॉल फेंक देते हो, कहते हो जाओ टॉमी उसे लेकर आओ, वो आपके भाव को पहचानता है, वो आपकी भाषा को नहीं जानता। इसलिए याद रखें, हर पशु पक्षी हित और अहित जानते हैं। इधर हाथी भी धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, आधा खा रहा है आधा छोड़ रहा है। हाथी का मन भी दुखी, हाथी की प्रसन्नता भी समाप्त हो गई और हाथी की प्रफुल्लता तो बिल्कुल समाप्त हो गई, क्योंकि हाथी का मित्र जो कुत्ता था, जो साथी बन गया था, वह दूर कर दिया गया। राजा देखते तो बड़ा चिंतित हो जाते हैं कि क्या हो गया, दुबला पतला हाथी हो गया। मंत्री से पूछा गया कि हाथी को क्या हो गया। मंत्री ने कहा कि राजा साहब, ये रोग शरीर का नहीं मन का है, और राजा साहब इसका इलाज दवाई नहीं, वही कुत्ता है। तो कहते हैं कि राजा साहब की तो जो मौज है वो तो निराले ही होते हैं। उन्हीं राजा साहब ने कहा कि हाथी मर जाएगा, जाओ ढूंढ कर उस कुत्ते को लाओ वापस और हाथी के पास रखो, नहीं तो पता चलेगा कि कुत्ते के चक्कर में हमारा प्रिय हाथी मर जाएगा। मंत्री के सामने विकट संकट खड़ा हो गया। मंत्री सोचने लगे कि अचानक तो छुड़वा दिया हूं, और छुड़वाते वक्त भी ये कहा कि ऐसी जगह छोड़कर आना कि ये वापस ना आ पाए। कैसे ढूंढेंगे कुत्ते को? मामला तो गजब है। इस हाथी को वही कुत्ता चाहिए, उसी कुत्ते से प्रेम है, दूसरे कुत्ते से भी काम नहीं चलेगा उस हाथी का। इसका बड़ा मुश्किल मामला लग रहा है, क्या करें क्या करें। धीरे धीरे मंत्री ने बुद्धि लड़ाई और अनाउंसमेंट करा दिया कि राज दरबार में सभी कुत्तों को खरीदा जाएगा, सभी लोग अपने अपने कुत्ते लेकर आ जाएं। जिसका भी कुत्ता परीक्षा में पास हो जाएगा उसे 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 10,000 रुपए?
आज की बात नहीं है, बहुत सदियों। तो अब मंत्री जी के सामने विकट संकट तो सामने खड़ा ही हो गया कि मैंने तो यह कह दिया था कि कुत्ते को ऐसी जगह छोड़कर आओ जहां से कुत्ता वापस ना आ पाए। अब कुत्ते को मैं कहां ढूंढूंगा? और इस हाथी को उसी कुत्ते से प्रेम है, दूसरा कुत्ता भी नहीं चाहिए उस हाथी को। बड़ा मुश्किल मामला है। फिर धीरे धीरे माननीय मंत्री जी ने अपनी बुद्धि लड़ाई और अनाउंसमेंट करवा दिया कि राज दरबार में कुत्ता खरीदा जाएगा, इसलिए सब लोग अपने अपने कुत्ते लेकर आए। जिसका भी कुत्ता परीक्षा में पास होगा उसे 10,000 का इनाम दिया जाएगा। अनाउंसमेंट का असर होने लगा। अब हजारों लोग अपने अपने कुत्तों को लेकर राज दरबार में पहुंचने लगे। कुत्तों का मेला लग गया। एक से एक वहां कुत्ते आ रहे हैं। लंबे कुत्ते, ऊंचे कुत्ते, मोटे कुत्ते, पतले कुत्ते, सफेद कुत्ते, काले कुत्ते, कुत्ते ही कुत्ते। लेकिन मजे की बात यह है कि उस हाथी को कोई भी कुत्ता पसंद नहीं है। अंत में वह किसान अपने दुबले कुत्ते को भी लेकर वहां पहुंचा। जैसे ही वह कुत्ता वहां आया और कुत्ते को हाथी ने देखा, हाथी ने कुत्ते को देखा, एक रस्सी में झटका मारते हुए रस्सी तोड़कर वह हाथी की सूंड में जाकर लिपट जाता है। हाथी उसे अपनी पीठ पर बिठा लेता है। पूरे राज दरबार में तालियां बजती हैं, खुशियों की बहार आ गई। कुत्ता भी खुश, राजा भी खुश और माननीय मंत्री जी भी खुश कि चलो मामला सुलट गया। राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री एक बात समझ लो, जन्म जन्म के दुश्मन हैं ये हाथी और कुत्ता, लेकिन वे भी आपस का द्वेष भुलाकर प्रेम कर बैठे हैं। इंसान को सीखना चाहिए कि दुश्मनी को धीरे धीरे कम करना चाहिए और प्रेम को बढ़ाना चाहिए। लेकिन इंसान इसके उलट है। इंसान छोटी छोटी बातों पर जिनका कोई अर्थ नहीं हो सकता है, उन बातों पर भी कट्टर दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि इंसान ने यह ठान लिया है कि इंसानियत अब बची नहीं है और यहीं पर इंसान हर रोज भूल कर दे रहा है। पशु पक्षी आपको मानवता का रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन आप हो कि आप अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार ही नहीं। याद रखना, इंसानियत सदा से जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेगी। मानवता कभी नहीं मर सकती, क्योंकि मानवता की धुरी पर ही यह दुनिया चल रही है। आपको समझना होगा, आपको अपने कर्तव्यों को देखना होगा, आपको तय करना होगा सुबह उठकर कि हमें मानवता के रास्ते पर चलना है कि राक्षसों के रास्तों पर चलना है। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकता है। यह बात कटु सत्य है। आत्मबोध में तिल तिल मर जाएगा, ढोंग करेगा कि अच्छे होने का, लेकिन उसके अंदर का खालीपन उसे हर रोज मारेगा। उसके अंदर की इंसानियत उससे सवाल करेगी, तो कहां जाओगे? नकाब पहनने से अंदर छिपे हुए चेहरे को आप ढक नहीं सकते। ढकोगे तो कितना ढकोगे, कितनी देर के लिए ढकोगे? इसलिए आपके अंदर की अच्छाई, आपके अंदर की इंसानियत को आपको बढ़ाना है। समाज में आपको पहुंचना है। द्वेष, बैर, प्रेम, द्वेष बैर को आपको घटाना है। किसी से नफरत कर रहे हो, उसको माफ कर दो, माफ कर दो। प्रेम को जियो, प्रेम को बढ़ाओ। जब पशु पक्षी आपको प्रेम का संदेश दे सकते हैं, आप तो जिंदा इंसान हैं महाराज। इसलिए
नफरत, प्रेम, बैर, दुश्मनी को खत्म कर दो और प्रेम को बढ़ाओ। नमस्कार, धन्यवाद।